शांति शांति सुख शांति। रमेश नाथ पवार, अधूरे लग रहे हो। बिंद्रा बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सुख शांति सुख शांति। बेटा रमेश नाथ पवार, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और सुशील बहू मिली है। उसके शुभ चरणों से तुम्हारे घर में खुशियों की बौछार आ गई है। ये समझो दिन दुगनी रात चौगनी हो गई है तुम्हारी। बिंद्रा, हमारे आश्रम आया करो कभी कभी, रमेश नाथ और रवि के साथ। रवि, कभी भी घर की लक्ष्मी पर क्रोध नहीं करना। क्रोध विनाश का पहला चरण है जो मनुष्य के घर को बर्बाद कर देता है, घर के संसार में आग लगा देता है और स्त्री के चरित्र पर उंगली भी उठती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना कि आप अपनी घर की लक्ष्मी पर क्रोध हो। चलो आप सभी अपने ध्यान में हो जाइए। मैं अपना प्रवचन आरंभ करता हूँ। मनुष्य के मरणोपरांत जब शरीर में जो आत्मा रहती है वो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, तो उसका दूसरा जीवन हो जाता है। इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर दूसरा जीवन सफल हो जाता है उसका। इसी तरह मनुष्य की करनी पर ही उसको करने का फल मिलता है। जैसे कि रमेश नाथ के पिछले कर्मों का फल उसे मिला है कि इतनी सुंदर और सुशील बहू मिली है। उसके घर में दिन दुगनी रात चौगनी है। उसके घर में खुशियों की बहार है। धन्य है तुम्हारे माता पिता रमेश पवार, जो तुम्हें इस जन्म में इतना कुछ मिला है। क्यों बिंद्रा बेटा, यहाँ आश्रम में तुम्हें कैसा लगा? शांति सुख शांति शांति। परमात्मा हमेशा अपने भक्त को अपने पास ही बुलाता है। जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, नहीं तो उसको तो नर्क में जाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाना पड़ेगा। क्यों? ये आत्मा एक अमर ज्योति है। इस ज्योति को कभी बुझने ना देना। इस अमर ज्योति को हमेशा सदाए अमर ही रहने देना, क्योंकि अमर ज्योति हमेशा स्वर्ग की ओर ही जाती है, नर्क की ओर नहीं। शांति शांति सुख शांति।